शिक्षकों के स्थानांतरण से रिलेटेड कई सारी जगहों पे अलग अलग तरीके का न्यूज़ चल रहा है, लेकिन उसमें से ही एक डॉक्टर अशोक क्रांति के द्वारा जो न्यूज़ अभी दिया गया है, उस न्यूज़ के अनुसार कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि स्थानांतरण से रिलेटेड हैं, जो आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट कि जुलाई माह में कहा जा रहा है कि कुल लगभग 13,000 शिक्षकों का रैशनलाइजेशन होने जा रहा है। दूसरी बात कि जुलाई के ही अंतिम सप्ताह में या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में अप्लाई का प्रक्रिया शुरू होगा ट्रांसफ़र का। तीसरा पॉइंट ये है कि चरण दर चरण ही जारी होगा स्थानांतरण का लिस्ट, यानी स्थानांतरण फेज़ बाय फेज़ होगा जैसे हुआ था पिछले बार भी। उसके बाद कहा जा रहा है कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये कि सबसे पहले जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले लोग हैं उन लोगों का लिस्ट जारी होगा, यानी पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद फिर गंभीर बीमारी, दिव्यांग और पति पत्नी के आधार पे और दूरी के आधार पे भी महिलाओं का ट्रांसफ़र होगा। 12 जिलों में ऐसा है कि अधिक शिक्षक नए लोगों का, यानी 12 जिला कुछ ऐसा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि स्थानांतरण हो पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टीचर्स की संख्या ज़्यादा है, जैसे बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, पटना, बेगूसराय, कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और नालंदा। उसके बाद कुछ जानकारियाँ शेयर की गई हैं। उसमें कहा गया है कि शर्तों के साथ ही जनगणना में लगे शिक्षकों का भी स्थानांतरण हो सकता है। यानी अभी तक कई जगह कहा जा रहा था कि जो शिक्षक स्थानांतरण चाह रहे हैं लेकिन जनगणना में उनका नाम था तो उनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं, तो उसके बारे में भी ये हो सकता है कि उन लोगों को कुछ शर्त के साथ ट्रांसफ़र का मौका मिले। और स्थानांतरण के बाद बहुत लोगों में ये प्रश्न था कि अब जो स्थानांतरण होगा वहाँ पर स्कूल अगर मान के चलिए हमको पसंद नहीं आया तो क्या स्कूल ज्वाइन करना ज़रूरी होगा या ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपको स्कूल पसंद नहीं है तो आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अप्लाई किया ट्रांसफ़र के लिए, आपको स्कूल मिला, आपको स्कूल पसंद नहीं आया तो आप वापस पुराना जो स्कूल है उसी में रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उस स्कूल में जाएं। ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को दी गई है डॉक्टर अशोक क्रांति के वॉल पोस्ट से, और इसके बाद मैं आगे भी और भी जानकारियाँ जो कि ऑथेंटिक हो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा।